नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी। आज के इस डिबेट में देखेंगे कि मेजर गौरव आर्य ने पाकिस्तान की जो सच्चाई है वो कैसे रख कर सामने रख दी, कैमरे के सामने रख दी कि पाकिस्तान में मेजर गौरव आर्य का कुछ टाइम पहले पुतला भी जलाया गया था और वहाँ पर उनको गधे पर भी बिठाया गया था। उसके पुतले को पाकिस्तान इतना चिढ़ता है मेजर गौरव आर्य से क्योंकि पाकिस्तान जानता है, क्योंकि मेजर गौरव आर्य हर बार टीवी डिबेट्स पर आकर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाता है। 6 से 7 पाकिस्तानी आतंकवादी भी मार चुका है। जब वह मेजर हुआ करते थे उस टाइम आतंकवादी को मार चुके थे। तो पाकिस्तान में गौरव मेजर आर्य का पहले से ही बहुत बड़ा रोष चल रहा है। उसको लेकर जो पाकिस्तान में मीडिया है वो भी काफ़ी बार पता नहीं क्या क्या उलट सुलट बयान दे चुकी है। इसलिए इस डिबेट में आप देखेंगे कि मेजर गौरव आर्य ने पाकिस्तान की कैसे धज्जियां उड़ा दी। तो इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना मेजर गौरव आर्य की बातें। और अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़े। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। हूँ, खुश आमदेद करता हूँ मेजर गौरव आर्य जी का। आपका पाकिस्तान में पुतला जलाया गया, मैं बात यहाँ से शुरू करता हूँ। ये तो जो ऑनर होता है बड़े बड़े लोगों को मिलता है, प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलता है, इस तरह के लोगों को मिलता है। तो आपकी क्या फीलिंग थी इस शुभ घड़ी पर? अब मुझे तो समझ में नहीं आया। मुझे जब वीडियो आया तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि ये पुतला मेरा क्यों जला रहे हैं। फिर पता लगा काफी जगह जलाया गया था पुतला, और गधे पर भी बैठाया। तो जब गधे पे बैठाया तो तब मुझे लगा कि हाँ, मैं थोड़ा फेमस हो गया हूँ, क्योंकि सिर्फ जो बड़े बड़े नेता होते हैं इंडिया में उनके पुतले को गधे पे बैठाया जाता है। तो बोला कि साहब आपके पुतले, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुझे मिले, बुजुर्ग आदमी है बड़े, 70-75 साल के। तो मैंने बोला कि सर ये क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो उन्होंने मुझे ऐसी करके बोला कि कह रहा बेटा, इसमें ना सियासत में 30-40 साल निकल जाते हैं और लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब जाके पुतला जलता है। और तुम्हारा मुफ्त में जल गया, तुम परेशान हो रहे हो, तुम खुश हो जाओ। तो फिर यही बात फिर आई गई हो गई सब बात कि इस वक्त जो सिचुएशन है पाकिस्तान और भारत के बीच में, पहले मैं एक और बात आपके ही रेफरेंस से करता हूं कि पाकिस्तान के बड़े से बड़े आर्मी जनरल्स हों, उनके स्पोक्स पर्सन हों, मिनिस्टर्स हों, वो ट्विटर पर आपके साथ एनकाउंटर ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं। तो आपने अब तक क्या उनके एनकाउंटर से उस माइंडसेट को समझा, उनकी अप्रोच को समझा? आफ्टर ऑल वो इस तरह का सोशल मीडिया पर एनकाउंटर आपके साथ जो करते हैं वो क्या चाहते हैं? ताहिर साहब, सिर्फ उनके जर्नल नहीं, उनके जैसे कि उनके बड़े बड़े सहाफ़ी, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान, अभी हम बात कर रहे हैं तो ये वीना मलिक साहिबा हैं, एक्ट्रेस हैं पाकिस्तानी, वो ट्विटर पे लगी हुई हैं। तो इनकी कोई, मुझे ऐसा लगता है कि साहब कोई दुखती रग है जो जिस पे हाथ रख दिया है, जिससे परेशान हो गए। और मैं यहाँ पे वाज़ेह तौर से एक बात कहना चाहता हूँ, हमने कभी आम पाकिस्तानियों को ऐसा, देखिए जिनको मैं जानता नहीं उनसे नफरत कैसी, हम तो जानते ही नहीं, हम कभी ऐसा हमारा कोई इंटरेक्शन रहा नहीं पाकिस्तानियों के साथ। जो आम पाकिस्तानी शहरी हैं, वहाँ के सिटीजन्स की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारा जो इख्तलाफ है उनकी फौज के साथ है, उनकी ISI के साथ है, उनकी डीप स्टेट के साथ है, जो गलत हरकतें करते हैं इंडिया में और पाकिस्तान में भी, तो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, इनको पसंद नहीं आता। तो अभी हाल फिलहाल में डेथ थ्रेट भी आई थी पाकिस्तान से, वीडियो आया था कि भाई हम आपको आपका सर काट देंगे और पता नहीं क्या क्या मार डालेंगे आपको जान से। तो मैंने बोल दिया साहब, वो डेथ थ्रेट जो है वो ट्विटर पे नहीं आती, जिनको करना है वो कर ही देते हैं, फिर ट्वीट नहीं करते उसके बारे में। तो यही चल रहा है साहब। वो थोड़ा सा जर्नल वहां के परेशान है मुझसे, जर्नल वहाँ के परेशान हैं, मीडिया वहाँ के मीडिया के लोग आपसे परेशान हैं। और जैसा कि आपने कहा कि ये सारी जो लड़ाई है ये ट्विटर पे हो रही है या सोशल मीडिया पर हो रही है जी। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एलीट है और जो उनके ट्रोल्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अब लड़ाई सोशल मीडिया पर ही करने के काबिल हैं? एक फौजी ट्रेनिंग रखने वाले शख्स होने के नाते आप इसको किस तरह देखते हैं? सर मैं तो सोचता हूँ कि एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का रूलिंग एलीट है। क्योंकि ये लोग अभी बाजवा साहब को 3 साल का एक्सटेंशन मिला। बाजवा साहब ने बोला भाई भारत से बड़ा खतरा है, हिंदुस्तान से खतरा है, मुझे 3 साल का एक्सटेंशन दो, मैं भारत की बाह मोड़ दूंगा, आंखें फोड़ दूंगा। 3 साल का एक्सटेंशन लिया, फिर बाजवा साहब तो गायब हो गए। अब सारी लड़ाइयां ट्विटर पे हो रही हैं इनकी। और ट्विटर पे इनकी लड़ाइयां क्यों हो रही हैं? क्योंकि
अब देखिए, जो गरीब का बच्चा था उसको तो भेज दिया जिहाद लड़ने के लिए कश्मीर में, और जो जितने भी अमीर हैं इन्होंने बोला साहब ये हमारे बच्चे ये सब नहीं करेंगे। तो पाकिस्तानी फौज लड़ने वाली फौज है ही नहीं, वो लड़ाई नहीं करती। लड़ाई के लिए उन्होंने हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर जैसे गुर्गे पाल रखे हैं, गुंडे पाल रखे हैं, क्रिमिनल्स पाल रखे हैं, टेररिस्ट पाल रखे हैं, और बाकी अपने मजा करते हैं। तो ये ट्विटर की जो आप बात कर रहे हैं ना ताहिर साहब, ये इनका है एक। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता चलूं कि मैं ट्विटर पे क्यों हूं। हमने तो अपनी सरकार को कई बार रिप्रेजेंट भी करा कि आप लोग भी इनका जवाब दीजिए। तो हमारी आर्मी का एक हैंडल है एडीजीपीआई, तो मैंने आर्मी में भी रिप्रेजेंट करा एज अ वेटरन, एज अ फॉर्मर आर्मी ऑफिसर, कि आप लोग क्यों नहीं, आईएसपीआर जो है, आप लोग इसका क्यों नहीं जवाब देते। तो उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारी ये पॉलिसी नहीं है, हम लोग एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और आर्मी की न्यूज एक आम हिंदुस्तानी को देना वो हमारा काम है। हमारा ये काम नहीं है कि वहां पे जाके पाकिस्तानी कोई सीनियर आदमी है, जनरल है या प्राइम मिनिस्टर, उसको ट्रोल करे। वी आर अ प्रोफेशनल आर्मी, हम ये सब लोग नहीं करते। तो जब मैं बहुत परेशान हुआ तो मैंने एक दो लोगों को इकट्ठा करा, दोस्तों को इकट्ठा करा। तो मैंने बोला अगर हमारी फौज ये सब चीज नहीं करना चाहती तो ऐसी बात नहीं है कि जो आईएसपीआर कर रहा है उसका जवाब नहीं होगा। जवाब हम लोग देंगे बतौर सिविलियंस, क्योंकि अब तो हम फौज छोड़ चुके हैं तो हम भी सिविलियन ही हैं। तो फिर हमने जवाब देना शुरू करा, और जवाब देते देते पिछले 3 साल से जवाब दे रहे हैं ताहिर साहब। बात इतनी आगे बढ़ गई कि वो लोग पूरी तरीके से परेशान हो गए कि हो क्या रहा है। और यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है, क्योंकि सरकारी तौर पे जैसे वहां पे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, पाकिस्तान में आईएसपीआर है, आईएसपीआर की एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें लोग हैं, सिविलियंस हैं। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में आप देखिए, हमारा जो ऑल्टरनेट हैंडल है, जो आईएसपीआर का, जो हमारा जो जिसको कहते हैं, जो हमारे यहाँ जो फौज का काम करता है आईएसपीआर, दैट इज कॉल्ड एडीजीपीआई। आप एडीजीपीआई के 100 ट्वीट्स आप देख लीजिए ताहिर साहब, आप उनके पिछले 100 ट्वीट्स देख लीजिए और आईएसपीआर के 100 ट्वीट्स देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। आप तो बात कर रहे हैं आईएसपीआर के 100 ट्वीट्स के कंपैरिजन विद भारतीय आर्मी के कंपैरिजन के साथ। आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को देख लें, वो खुद एक ट्रोल का दर्जा रखते हैं। हर दूसरे रोज़ वो कोई ना कोई ऐसी फ़नी बात कर रहे होते हैं, मैं उसको फ़नी कहूँगा, जिसको दुनिया बिल्कुल अहमियत नहीं देती। तो आपने ये भी बताया कि पाकिस्तान की आर्मी के मुकाबले में भारत की आर्मी तो कभी इस तरह की बात का जवाब ही नहीं देती। इस बात का एहसास पाकिस्तान की आर्मी, फौजी जनता, पॉलिटिकल जनता या एस्टैब्लिशमेंट के जो ख़ास लोग हैं उनको होता है कि ये हम क्या कर रहे हैं? चूँकि आपकी बहुत इनसाइट है इन चीज़ों पे, क्या कभी उनके यहाँ ये एहसास होता है? नहीं ताहिर साहब, वो अपने हिसाब से तो वो जंग ही लड़ रहे हैं। वो चाहे ट्विटर पे बैठ के उड़ रहे हो हवा में, लेकिन वो उनके लिए जंग है। उनको लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी ट्विटर पे ही लड़ाई जीतेगी भारत से। वैसे तो ग्राउंड पे नहीं जीत पाई, 4 जंगें हमारी हो गई हैं, तो अब उनको लग रहा है कि जो अगली लड़ाई होगी ट्विटर पे ही जीतेंगे। इसलिए सारा उनका जो, जब आसिफ गफूर साहब थे इनके डीजी आईएसपीआर, तब वो बड़े एक्टिव थे। अब नए वाले आए हैं, वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। तो उस समय भी जितनी भी भारत को धमकियां देनी थी, या हम तुम्हें सरप्राइज देंगे और अभिनंदन को चाय पिलाई, ये सब एक ही आदमी का था। उस आदमी की पोस्टिंग हो गई, आईएसपीआर भी ठंडा पड़ गया। तो बस इनका यही चल रहा है। सब ट्विटर पे महदूद हैं ज्यादातर, ट्विटर फेसबुक पे, इससे ज्यादा वहां पे बस का है नहीं कुछ। थोड़ा सा तो मुझे तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग भी लगता है ताहिर साहब। नहीं, देखिए बात यह है कि ये कहते हैं कि हम ट्विटर पे जीतेंगे, मतलब अगर ऑफिशियली नहीं भी कहते तो उनके एक्शंस का मतलब यही है। लेकिन क्या ये असल जीत है, और क्या वाकई ये ट्विटर पर जीत रहे हैं? ये 2 सवाल हैं ताहिर साहब। मुझे तो खुद अच्छा नहीं लगता कभी कभी जो मुझे करना पड़ता है। आई माई सेल्फ, मुझे लगता है, मैं आज से 21 साल पहले आर्मी में ऑफिसर था, आज भी मेरे रैंक के आगे मेजर है। तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, ये मजबूरी है, क्योंकि ये मानते नहीं आईएसपीआर वाले। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि इनको शर्म क्यों नहीं आती। आप फौजी हैं, आपने वर्दी पहनी है, आपका काम है अपने मुल्क की हिफाजत करना, ये आपकी पहली ड्यूटी है। ये गल्ले, आप समझते हैं पाकिस्तान में पता नहीं क्या बोलते हैं, गल्ला समझते हैं आप, जो कैश बॉक्स होता है, ये गल्ले पे बैठी हुई फौज है ताहिर साहब। ये गल्ले पे बैठे हैं। आप देखिए, फौजी फाउंडेशन $20 बिलियन का बिजनेस है। आप ये पास्ता बनाती है फौज, ये फर्टिलाइजर बनाती है, ये जिबा करे हुए ईद के जानवरों की खालें बेचती है। तो अब अगर हम इनसे ये एक्सपेक्टेशन करें कि फौज लड़ेगी, तो मुझे नहीं लगता कि अपने मफादात छोड़ के फौज, ये अब लड़ने वाली फौज नहीं रही। जो इन्होंने लास्ट लड़ाई करी थी 99 में कारगिल में, उसके बाद तो साहब इन्होंने कोई एक्शन करा नहीं है। और ये सारा का सारा अपनी जो देश की हिफाजत है, मुल्क की हिफाजत पाकिस्तान की, ये इन्होंने बांट दिए, ये पकड़ा दिए इन्होंने हाफिज सईद जैसे लोगों को। तो अब तो खुद ये काम कुछ करते नहीं है ऐसा। तो मेरे लिए बड़ा डिस्टर्बिंग सा लगता है। ताहिर साहब, किसी ने मुझसे पूछा था, मैंने एक इंटरव्यू में बोला भी था ये, कि मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरा दुश्मन ऐसा निकला।
क्योंकि देखिए आपकी भी पहचान आपके दुश्मनों से होती है। अगर आपका दुश्मन मजबूत हो ना तो आपकी भी इज्जत बढ़ जाती है। कहते हैं कि हाँ उस पहलवान से इसकी दुश्मनी है तो इस आदमी में भी दम होगा। तो मुझे खुद की भी कभी कभी थोड़ी सी बेइज्जती सी लगती है कि यार मेरा दुश्मन इतना कमजोर निकला, लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। तो ये फीलिंग्स आती है कभी कभी मन में ताहिर साहब। देखिए, आपने बात की पाकिस्तान आर्मी की जो जंग की सलाहियतें हैं वो 99 तो ज़रा अभी की बात है। 71 में जो हशर हुआ, 93,000 जो आर्मी जवान थे, अफसर थे पाकिस्तान आर्मी के, वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने। तो ये तो दास्तान लंबी चली आ रही है। इवन 65 की वॉर के बारे में आर्मी के अपने पुराने जर्नैलों का ये मानना है कि हमने वो भी वॉर लूज़ की थी। इस सारी सिचुएशन में चलिए आर्मी को तो एक तरफ रखिए, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल जनता है और ख़ास तौर पर आज के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान, वो जिस तरह ट्विटर पे ट्रोल करते हैं, वो आपको कैसे लगता है? चूँकि ऐसा नवाज शरीफ में या जरदारी में इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। ताहिर साहब, मुझे पता है, मैं इमरान खान के ट्वीट्स पढ़ता हूँ, मुझे बुरा भी बहुत लगता है क्योंकि बात इमरान खान की नहीं है। अगर इमरान खान एज अ पर्सन करता तो शायद बुरा नहीं लगता। आप देखिए ना, वो 22 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है इमरान खान, चाहे वो सिलेक्टेड ही क्यों ना हो। वो आर्मी की तरफ से सिलेक्टेड हो, लेकिन अब तो वो है बन गया प्रधानमंत्री पाकिस्तान का। ही रिप्रेजेंट्स, जिसको हम लोग कहते हैं ना, वो 22 करोड़ लोगों का, उसको गुरूर अगर नहीं है तो उसको गुरूर होना चाहिए 22 करोड़ लोगों का। जब 22 करोड़ लोग अपने प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट देखें तो उनको लगना चाहिए कि यार ये हमारा प्रधानमंत्री देखो, ऐसा होना चाहिए बंदा। ना कि एक ट्विटर का ट्रोल जिसको कि फिर लोग आते हैं, फिर उसको गालियां भी सुनाते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। फिर पब्लिक लाइफ में चलता है ये सब। लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। मतलब बहुत ज्यादा उन्होंने ट्विटर पे, ग्राउंड पे परफॉर्मेंस नहीं है उनकी। अब देखिए, मोदी साहब ने, उन्होंने करीब 100 ट्वीट करे होंगे मोदी साहब के खिलाफ। मोदी साहब का एक ट्वीट दिखा दीजिए जिसमें मोदी साहब ने जवाब भी दिया हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जरूरत नहीं समझते कि वो जिसको हम हिंदी में कहते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, वो जरूरी नहीं समझते कि उनके मुंह लगे, तो इसीलिए वो जवाब नहीं देते उनका। वो तो खैर ठीक करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। उनको इन छोटे छोटे पैटी इश्यूज पर क्या मुंह लगना, और ये मैटर नहीं करते। अब मैं आपके एक जर्नलिस्ट की कैपेसिटी के हवाले से ये जानना चाहता हूँ कि आप एक वाइब्रेंट जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो क्या फ़र्क आपने महसूस किया जब फ़ौज पे आप लड़ा करते थे, अब एक और महाज पे हैं, ऐसा महाज जिसमें नैरेटिव्स की जंग है, आइडियाज़ की जंग है, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ का और करेक्ट न्यूज़ का झगड़ा चल रहा है। तो उसको आप अगर पाकिस्तान और भारत के कॉन्फ्लिक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो कैसा दिखता है आपको? मैं तो ताहिर साहब, मैंने फौज छोड़ी थी 99 में, तो मुझे 21 साल हो गए आर्मी छोड़े हुए। और उसके बाद मैं तो एक कंपनी का सीईओ था, एक कंपनी का प्रेसिडेंट था, मल्टीनेशनल कंपनी का। और मैंने बस ये देखा कि एक दिन जुलाई की बात है 2016 में, मैं ऑफिस में बैठा था, किसी का वेट कर रहा था मीटिंग के लिए, मुझे याद है। तो मैंने टीवी खोला मेरे केबिन में, तो जब मैंने टीवी खोला तो उसमें बहस चल रही थी एक इंडियन टीवी चैनल में। तो उसमें कश्मीरी सेपरेटिस्ट ये बोल रहा था कि जो बुरहान वानी है वो शहीद भगत सिंह जैसा है। उसने कंपेयर करा बुरहान वानी को, जो आतंकवादी था, टेररिस्ट था, उसको कंपेयर करा शहीद भगत सिंह के बाद। तो मुझे बड़ा पर्सनली बड़ा ह्यूमिलेटिंग लगा, पर्सनली बड़ा इंसल्टिंग लगा कि कोई ऐसा कैसे कह सकता है, क्योंकि शहीद भगत सिंह को तो हम मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है शहीद भगत। नमस्कार। तो देखा कि कैसे जो मेजर गौरव आर्या हैं, उन्होंने यहाँ पर साफ क्लियर बता दिया है कि पाकिस्तान का एजेंडा क्या है। पाकिस्तान का एजेंडा एक ही है कि आतंकवाद को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे आतंकवाद को भारत में दाखिल करा जाए, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो कहीं और दूसरी घटना हो, हर बार बस भारत में उसको नुकसान पहुँचाना है। चीन हमेशा पाकिस्तान का फ़ायदा उठाया है। इस बात को भी मेजर गौरव आर्या ने अच्छी तरह से बताया है। मेजर गौरव आर्या ने यहाँ पर सब कुछ जो पाकिस्तान है उसको, जो बात थी उसको बता कर रख दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, और ऐसी डिबेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।